तब प्रभु भूषण वसन मलाई, अनाना रंग अनूप सुहाई। सुग्रीवहि अप्रथमहि पहिराई, और भरत वसन निज हाथ बनाई। यह भगवान का वर्णन है। माँ सब बंदरन का भगवान विदा करे, विदा करे का वर्णन है। सब भगवान के साथ आए थे लंका से, और 6 महीना बीत आगे 6 महीना रहे उनका होगा, लेकिन 6 महीना में उन्हें पता नहीं चला कहते थे 6 महीना बीत गए। और अंत में एक दिन भगवान कहें कि भाई देखा आप काफी दिन से तुम मुझे बने हो, अब अपने अपने घरे जा। अब मुझका यह माना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सब जगह। तय उनका एकदम से जक्कास खुला और कहीं ना को हम कहाँ बिसरी तन गए। उन्हें लगा कि हम कहाँ रहे न अब तक, अब कहाँ आ गए। बहुत सुंदर वर्णन है उत्तरकांड का दोहा नंबर 16। तो सबसे पहले भगवान का विदा की, कपड़ा मंगाई। अशोग्रीवहि प्रथमहि पहिराई, अब भरत वसन निज हाथ बनाई। सबसे पहले भगवान सुग्रीव का अपने हाथे से कपड़ा पहनवाई, और कपड़ा साधारण न हुआ, भरत जी के हाथे के स्वयं के बनाए कपड़ा। प्रभु प्रेरित अलक्ष्मण पहिराई, अलंकापति रघुपति मन भाई। ये भगवान लक्ष्मण का आदेश की, यह भगवान लक्ष्मण का प्रेरणा दी कि तुम हो उठ के कपड़ा पहनावा। तो लक्ष्मण जी उठ के विभीषण का पहनाए। सबसे पहले विभीषण, क्योंकि हमें यहाँ सम्मान का एक मानक है वस्त्र दान। आज भी जैसे को सम्मान करेंगे तो को साल दे जाते, को वस्त्र दे जाते। तो वस्त्र जो है वह एक सम्मान का प्रतीक है। भगवान आज उन सब बंधन का विदा करे थे, तो उनके सम्मान में उन्हें कपड़ा पहनाऊ थी। सबसे पहले सुग्रीव का पहनाई, उन कपड़ा पहनाई जब भरत जी अपने हाथे बनावत है। ये के बाद लक्ष्मण जी उठे, उन विभीषण का कपड़ा पहनाई। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अप्रीत देखी प्रभुता ही न बोला। और सब बानर कुछ न कुछ बोलते थे, कहते थे, लेकिन अंगद जी कैसे रहा कि बिल्कुल आंखी मूंदे बस बैठ रहा, और उनकी आंखें से आंसू बहते बस, और बोलत कुछ न थे। उनके बहुत गहरी प्रीत देख के भगवान उसे कुछ वसाइत कर कहबो न बे, प्रीत देखी प्रभुता ही न बोला। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हनुमा। यथा से भगवान जितने बानर आए थे, जामवंत नीलादि, कुछ का वर्णन है मां अलग अलग ग्रंथन में अलग अलग वर्णन है। कुछ का मानना है कि भगवान साथे 18 बांदर आए थे। 18 बंदर भगवान के साथ वहीं से लंका से आए। जामवंत जी रहे, नल नील रहे, अंगद जी, हनुमान जी, ये के बाद वो रहे दुविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, दधिमुख के हरि निसट सठ, जामवंत बलरासी। दधिमुख महाराज रहे, दुविद रहे, गंधमादन रहे, अन्य ग्रंथन में वर्णन होगा। लगभग 18 बंदर भगवान के साथ। भगवान सबका बड़ा सम्मान की, सबका विदा की, लेकिन भगवान के साथ उनका सम्मान पाके सब लोग उठ के चलो दीन विदा की भगवान। तब अंगद उठी नाय सिर
सजल नयन कर जोड़ी। तब अंगद जी एकदम से उठे। ये सब जने चली गई, कई अंगद जी उठे, हाथ जोड़ के, नेत्रन में आंसू भर के हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थना की भगवान से, और अति विनीत बोल्यो वचन, मनहु प्रेम रस होरी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। और भगवान से बड़ी विचित्र प्रार्थना की। अंगद जी के प्रार्थना है, अंगद जी की स्तुति वाय, और बहुत विनम्र होकर भगवान से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की ना। अंगद जी की ऐसी प्रार्थना है पूरी मानस में कि भगवान हर प्रार्थना का जवाब देंगे, लेकिन अंगद जी की प्रार्थना का जवाब नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा। नहीं जो कोई स्तुति भगवान के कीन, जहे खितिर कीन, भगवान वह सब पूरी की। और अंगद जी बड़ी भारी स्तुति की, लेकिन भगवान वह पूरा नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह बहुत कुछ दिखने अंगद जी का, जब सबका नहीं। तो बड़ा प्रेम से, बड़ा विनीत हो गए अंगद जी के शब्द है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है अंगद जी के। और अंगद जी सबसे पहले यह है कहे कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु। अंगद जी का पहला शब्द यह रहा है कि मुझे आपका बताओ की जरूरत नहीं है कि मैं कहा चाहता। सर्वज्ञ माने आप सब कुछ जाने वाले हैं। और जगह मानस में 2-3 जगह तुलसीदास जी बात कर दर्शाएंगे कि प्रभु जानत सब भी नहीं जनाई। आप भगवान का कुछ बतावा चाहे न बताओ, भगवान आपके अंतर में का है, आप का चाहते हो, यह भगवान बखूबी है। तो अंगद जी कहेंगे प्रभु मैं आपसे का कहूं, आप कृपा के सागर हो, सुख के सागर हो, सब कुछ जाने वाले हो। दीन दया कर आरत बंधु। दीनन पर आप दया करे वाले, जो आर्थ है, दुखी है, अर्थात जिनके अन्य कोनो सहारा नहीं है, वह के आप बंधु मानी, वह के भाई हो, वह के सहायक हो, और वह का आप सहारा दे वाले। जैसे कौन है वह के तुम, सीधा सा बात है। जैसे कौन है आवाज भी वानी है, जेका कोहू के आसरा नहीं रह जाती है, तो फिर भगवान है। अब भगवान वगे मदद करती, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, करती, पर तैन करती जय दिखिन कि नहीं अब यह केवल मोह मारते हैं। और जो दिखिन की अब थोड़ी दूसरे का बल है, तो भी भगवान नहीं आवतिया कहते पहले तो वैसे नहीं पटेगे। जब लगे गज आपन बल बरत्यो, तो नेक सरयो नहीं काम। सूरदास जी कह रहा है, भागवत के कथा है कि वो गज जो है ग्राह पकड़े रहा है, 21 बार गज वही ग्राह का झीक लावा, लेकिन ग्राह इतना बली रहा है जो फिर से गज का जो है लग जाएगा। और अंत में जो है गज आपन पूरा बल होकर थक गया, तो अपने परिवार वाले का घोराइश किया, तुम अहू जोर लगावा। तो सूर से टोचिंग की, सूर टोचिंग की जितने हाथी रहा परिवार वाले, लेकिन वो ग्राह इतना बली रहा है कि वो टोचिंग सुंदर झीके ले आ जा। तुम कहें कि यार भैया तो मरते हैं, पता हम का मार ये हम तो ज्वारन हाथ आते जहां जाते हो कहां जा हम न दे तय वह कब्बल टूट गया। तो जब लगे गजयापन बल बरतो, अनेक सरयो नहीं काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, तो आए आधे नाम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। तो जो निर्बल है वह अंगद जी कहते कि प्रभु आप दया करे वाले हो, आरत बंधु। जो आर्त होगे, दीन होगे, दुखी होगे, उनके आप बंधु माने सहायक हो। अमरती बेर अनाथ मोहि बाली, गाया तुम्हारे ही पूछे घाली। अंगद जी कह रहे हैं कि प्रभु मरते समय भी, वैसे तो कोहू का कोनो वचन दे वही पूरा करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो को मरत हो या मरते समय आप वही कोनो वचन दिया, तो वही तो जरूर पूरा करना चाहिए।
वैसे तो वैसे कोनो वचन कहूगा कुछ कह दिया वही पूरा करना चाहिए, लेकिन मरते समय कहूगा अगर कोनो वचन दी न तो वही जरूर पूरा करना चाहिए। मरती बेर अनाथ मोहि बाली, गया वो तुम्हारे ही कूचे घाली। महाराज मोह पिताजी मरते मरते तुम्हें कोछे में डाल थे। कोच जैसे औरतन का कोच हुआ था, औरतन का चाहे जो चीज दिया कोछे में डाली तो गए वो तुम्हारे ही कोछे घाली, तुम्हें कोछे में डालकर। कोछे के एक भाव मतलब यह है कि चूंकि औरतें कोछे में लेती हैं तो वह नाते आप मुंह मातव बन गया। अंगद जी के कहा का मतलब यह है कि आप मुंह मातव हो और आप मुंह पिता। जे बाली सौंपा तेज ते अंगद जी का बुलावा तेज भगवान बाली बिल्कुल मरना सन्न रहा था, प्राण आगे थे ते भगवान कहन के तो ही का चाह कहे प्रभु मोहि कुछ नहीं चाह, तुम्हारा दर्शन हो गया, मुआ सब पूर्ण हो गया। एक कहा जरूर अभिलाषा है, यह तन मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। वाली प्रार्थना की कि जो मुआ लड़का है प्रभु यह मुझसे कौन हालत में कमजोर नहीं है, कहो मां यह तन मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नायापन दास अंगद की। यही महाराज तुम बाह पकड़ के आज्ञा लिया, यही बाह पकड़ के अपने बाह का मतलब है अपने आप शरण में यही ले लिया, ताकि मैं निश्चिंत रहा कि अस न हो कि सुग्रीव का बैर भाव स्मरण हो अय मोए पुत्र का मारा रहे। आपकी रक्षा से सब कुछ, देवो रक्षति रक्षता, देव की रक्षा से ही रक्षा है। तो वह अंगद जी आज याद दिवाएं कि प्रभु मोह पिताजी तो मरते समय आपका दे गए थे, अब आप मुझ का कहे का कहां भेजा चाहते हो। गया वो तुम्हारे ही कूचे घाली, अवसरन शरण बिरदु संभारी। अमोही जनिता जहु भगत हितकारी। असरण शरण जेके कोनो शरण ने है, जेका कोनो शरण दे का तैयार ने है, वह के प्रभु शरण आप हो। बिरदु संभारी, बिरदु संभारी माने आपका जो बाना है वो प्रायः चौपाई आप सुनत रहा तो यह दीन दयाल बिरद संभारी। बिरद माने बात है बाना, ये व्रत, ये संकल्प, मतलब भगवान का एक बाना है, भगवान का एक व्रत है, या भगवान का एक संकल्प है, या भगवान का एक नियम है कि जो को दीन हो के उन्हें पुकारे थे वही के वो सुनती। वो बिरद माने वो लोग कह जाती, लेकिन बिरद का सही अर्थ नहीं उन्हें होता है। तो वह कहा थी अंगद जी कि असरन शरण अब बिरदु संभारी। बिरदु संभारी माने आप जगह जब वचन दे दिए थे, आप मुझे रक्षा का वचन देते हो पिताजी से, पिताजी से कहते हो कि यही मैं नहीं अपने शरण में रखियो। अब प्रभु अब यह का करते हो, अब मोही जनिता जहु भगत हितकारी। आप भक्तन का हमेशा हित करते हो। मैं भगत तो वह स्तर का नहीं हूं, लेकिन पिताजी मोह तुम्हें सौंप गए तो प्रभु सबका छोड़ा तो मोहिका न छा, मोहिका जा का न कहा। अमोही जनिता जहु अभगत हितकारी। अमोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, अजाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, तुम प्रभु मो गुरु वहु, तुम मो महतारी वहु, और तुम मो बाप वहु। मतलब अंगद जी कहा थी कि तीन था नाता हो थी संसार में, तो जितने नाता हैं उस सब प्रभु आपसे है, वह अन्य पहु से कोनो नाता नहीं है। कीर्तन वाले सुनावा करती ना, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, उनकी तुम ही रखवारे हो। अंगद जी बड़ी सुंदर प्रार्थना कहेंगे, प्रभु तुम मोह सब कुछ हो, अजाऊं कहाँ ताजी पद जल जाता। अब आपके चरण कमल छाड़ गए,
अब प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मोहित नहीं देखा था कि आपका छाण के मोहि को आश्रय दे वाला है या मोह कोनो सहायता करे वाला है। प्रभु आप मोर तरह के हो कि आप मोर सहायता कर सके। कई प्रसंगन में वर्णन जी का, अंगद जी का कई जगह वर्णन है। एक बार जे सीता की खोज में जाते अंगद जी, तो होमस शर्त आ रहा है कि 1 महीना में जो को लौट आई तो वह तो ठीक है, अगर 1 महीना के बाद आवा और सीता तो सूचना न लावा तो सुग्रीव कहता कि मैं वही अपने हाथे मार, यह शर्त है। इनका जब वही 1 महीना से ऊपर होगा तही बंधन था, वो अंगद जी शामिल रहे, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील सब जितने रहे बड़े बड़े। तय अंगद जी कहता कि पिता ही बधे अपरमारत मोही, राम निहार न ओही। जे मुआ पिता मारा था ना, तय वो मोही मारा रहे, लेकिन वो राम जी की वजह से वो मैं बचा रहे हूँ, वही में वही के था रहा ही नहीं है। लेकिन अब अगर हम 1 महीना बाद जाते हैं और सीता के सूचना नहीं पाए तो निश्चित रूप से वो मोही मारा ही, तुम्हें मारे और चाहे न मारे। अंगद जी कहते यह बात का, चूंकि वो बचन रहा है। लेकिन जाम मोहन जी ने समझाए कि आप इतने निराश न हुआ, आप जब वह आपका जब भगवान रखे तो आपका कुछ ना हो, यही भगवान राखे रात वो का वास्तव में का तो कुछ नहीं हुआ था। अजाम कहाँ तजी पद जल जाता, तुम ही विचारी कहू नर नाहा, अप्रभु तजी भवन काज मम कहा। अंगद जी एक प्रश्न भगवान से कह दें कि आप बतावा। नरनाहा, नरनाहा माने बात है राजा। आप ये शायद तो राजा रूप में हो, चूंकि भगवान वो शायद तो वनवासी रूप में रहा जे दिन थे, यह शायद पर राजा रूप में है। हेलो, हाँ गुजरा भैया। अरे मैं अभी यही हूँ, बिसंडे आ गया हूँ। आओ तो एकदम आओ 9 बजे तक, अभी मंदिर में 9 बजे तक आओ। तो तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा। तो अंगद जी एक प्रश्न उठाए कि आप राजा हो, राजा का एक नियाव करने का भी एक कर्तव्य, तो तुम ही नियाव कह दिया महाराज कि एक राजा के रूप में कि आप यह बतावा कि घर में मुआ कौन काम, घर में मुँह को आवश्यकता नहीं है। राजा तुम सुग्रीव का बना दी हो तो वही अपन राज करें दिया, और निश्चित रूप से वह मोही देखत रही तो वही खतरा महसूस हुआ रही। अब महू वही के प्रति सशंकित रही, दोनों बातें, वो मोही देखत रही तो मोही खतरा महसूस हुआ रही, और वहू का लागी कि ये कहते दिन मोही निपटा दी, मैं के बाप का मरवाए भाई। तो महाराज यह काम ठीक नहीं है, तो मुआ हो कोनो काम नहीं है। प्रभु तजी भवन काज मम कहा, अबालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, कहु शरण नाथ जन दीना। प्रभु मोई बुद्धि नहीं है, मैं बालक के बुद्धि नहीं होती है, तो मुझसे अगर कुछ गलती भी हो तो वही माफ की नहीं है, बुद्धि से मैं हीन हूं। अब कुल मिला के मुझ का आप दीन मान के, एक तरह से असहाय मान के, अनाथ मान के, अब मुझ का आप अपनी शरण में रखा। अब मुझे से जा कर लगा, राखहु शरण नाथ जन दीना, अनीच टहल ग्रह कै सब करी हूँ, अपद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। मतलब जब आप समझा कि छोटा से छोटा है, नीच से नीच जो घर का काम है, जैसे नीच काम के अंतर्गत झाड़ू पोछा गोबर, ये थोड़ी नीच काम बाउती टाठी भावा। तो महाराज जो काम तुम नीच से नीच समझा, जे को करने का तैयार न हो वह करने का मैं तैयार हूँ। चाहे जो कुछ कह दिया, चाहे भड़वा मांझने में ड्यूटी लगा दिया, चाहे गोबर फेंके में लगा दिया, चाहे गोरू चराओ में लगा दिया, मतलब चाहे जो काम तुम मोह दे दिया। नीच टहल अग्रह कै सब करी हूँ,
अपद पंकज बिलो की भावतरी हूँ। बस मुझको तो यह लगे थे आपके चरण कमल मुझसे छूटे ना, आपके चरण कमल में जाकर रहूं और आपके चरण कमल के माध्यम से यह संसार सागर से मैं तर जाई हूँ। मुझ संसार मन भेजा, अब आपका छाण के मुझ संसार में जाके इच्छा ने आए। अपद पंकज बिलो की भवतरी हूँ, अजा से कही चरण पर प्रभु पाही, अवब जनी नाथ कहु ग्रह जाही। इतना कह के अंगद जी पाहीनाथ कह के भगवान के ग्वाल से गिर पड़े, बहुत तेज रोवे लाग। अब बहुत तेज रो के यह बताओ थे कि प्रभु चाहे जो कुछ कहा पर घरे जाकर अब जनी नाथ कहु ग्रह जाही। अब बिल्कुल यह न कहा कि घरे जा। अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणासी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विशेष रूप से भोलेनाथ या कथा का पार्वती का बता रहे हैं कि जय अंगद सिंहता जी प्रार्थना की न अंगद जी भगवान से, भगवान का दिल बहुत पसीजा, उन्हें बहुत दया आई। अब प्रभु उठाय उर लायऊ, सजल नयन राजीव लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। भगवान अंगद जी का ग्वालन तरे परे रहे, उन्हें उठाई छाती से लगाई। और विशेष बात पार्वती यह है, सजल नयन राजीव माने जितना अंगद जी रोते उतने भगवान जितना अंगद जी रोते उतना भगवानो रोते। निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराई। कई शब्द है मां, मुख्य रूप से निज उर्माल बसन मणि, भगवान के जो छाती में माला पहिरा, जो भगवान कपड़ा पहिरा, तो आपन छाती का माला और आपन कपड़ा, अन्य का तो अलग अलग कपड़ा दिन थे, लेकिन अंगद जी का जब कपड़ा दिन वो भगवान जो कपड़ा पहने रहे वह कपड़ा दिन, जो माला डाल रहे भगवान वह माला। एक भाव या दूसरा भाव का यह है कि अंगद जी से भगवान यह कहे कि मैं सबका सब कुछ दिन पे तो ही मैं उड़ दे दिन आपन हृदय दे दिन। निज उड़ माल बसन मणि बाली तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर इतना से भगवान बहुत तरह से अंगद जी का समझाएं, एक तरह से जबरदस्ती अंगद जी का भेजिन। फिर अंगद जी का भ्याजे हनुमानो जी के भरतव जी के कुछ दूरी छाड़ेंगे। ओ फिर अंत में एक बड़ी सुंदर बात अंगद जी हनुमान जी से कहे कि हनुमान तो का भगवान नहीं जाकर कहीं नहीं आए, वास्तव में तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन एक प्रार्थना बोल अंगद जी प्रार्थना की हनुमान जी से, अरे कह नहीं बतावा आप हमारा राजा हो, आप प्रार्थना न करा आप मोही आदेश कर। हनुमान जी कहें कि आप हमारा राजा हो और आप मुझसे प्रार्थना न करा मोही का आदेश करा। तय भी अंगद जी यह बात कहेंगे, कहेहु दंडवत प्रभु से, ऐसे जाते मुआ फिर से दंडवत की नहीं, अब विनय करेहु कर जोड़ी, हाथ जोड़ के मोरी तरफ से फिर से प्रार्थना की नहीं। कहेहु दंडवत प्रभु से, अब विनय करेहु कर जोड़ी, अब बार बार रघुनायक सूरत करायहु मोरी। बार बार मो जो है भगवान के सुरता करावत रहे, उनका बतावत रहे, मुँह याद दिवावत रहे। और वैसे कही चले बाली सुत तुरत चले हनुमान। इतना कह के अंगद जी चल देन, हनुमान जी अंगे लौटी आए। अता सुप्रीत प्रभु सन कही तो मगन भये भगवन। अंगद जी के प्रीत के बारे में, अंगद जी के भाव के बारे में, अंगद जी के एक एक शब्द का हनुमान जी अक्षर से भगवान से लौट के वर्णन की।
और वही प्रीत का देख के, उसके भाव का देख के भगवान बड़े प्रसन्न भे, मगन हो गए। यही प्रसंग में आगे काफी विस्तार से तुलसीदास जी लिखिन की बोली सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम चाहि। काकभूषण जी कथा का बता रहे हैं गरुड़ से कि वो जो भगवान का स्वभाव है गरुड़, वो वज्र से ज्यादा कठोर भी है, फूल से ज्यादा कोमल भी है। अचेत खगेश राम कर समुझी परई कहु काहि। राम के चित्त के बारे में कोई समझ नहीं, उनके कहाँ का भाव यार। गरुड़ जी से प्रश्न यह रहा है गरुड़ जी का कि जे भगवान थोड़ी में खुश हो जाती, थोड़ी प्रेम रीझत राम असने है निशोते, निशोते माने भी तो थोड़ी प्रेम। और फिर अंगद जी इतने बड़े प्रेमी, इतने बड़े भावुक, इतने बड़े भक्त, अब फिर उनका भगवान शरण में कहे न राखे। तो वही प्रश्न के उत्तर में काकभूषण जी बताएं कोलिशहु चाहि कठोर अति। वो जो भगवान का स्वभाव है वो पत्थर या वज्र से भी ज्यादा कठोर है। कोमल कुसुम चाहि, कोमल इतना है कि फूल से भी ज्यादा कोमल है। अचेत खगेश राम कर समुझि परई कहु काहि। यथा राम के चित्त के बारे में, राम के बारे में, राम के स्वभाव के बारे में वो नहीं समझ सकता कि राम जी केका का चाहती और केका का द्यावा चाहती, अब भगवान केती का करी है। लेकिन अंगद जी से भगवान बड़े प्रसन्न रहे, अंगद जी के भाव में भगवान मगन हो गए। और हनुमान जी, अंगद जी, भरत जी, सब लोग अंगद जी के लगातार तारीफ करते रहे कि वास्तव में अंगद जी जो बड़े भक्त हैं। एक चौपाई तुलसीदास जी दी है कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, लंका कांड में ये अंगद और हनुमान बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि चरण कमल चापत विधि नाना। कि भगवान के एक एक पांव जब ये दोनों चापत रहे, एक एक पाए का अंगद जी और एक पाए का हनुमान। जब भगवान घर में रहे हैं तो एक पाए का सीता जी और एक पाए का लक्ष्मण जी एक पाए का सीता जी दबती रही, एक पाए का लक्ष्मण जी। वनवास काल में जब भगवान हो जंगल में रहे तो फिर एक पाए का अंगद जी और एक पाए का हनुमान जी, और लक्ष्मण जी अपन वीरासन में भगवान की सुरक्षा में लाग रहा है कि दीन दयाल ओ वीरद भारी।